उनके 4 साहबजादे, साहबजादा अजीत सिंह जुझार सिंह है ना, उनका युद्ध करते करते वध हुआ। और 2 जो बहुत छोटे थे, 6 साल के और 8 साल के, साहबजादा जोरावर सिंह, फतेह सिंह, वो बहुत छोटे थे, 6 साल 8 साल, है ना, शायद आपकी उम्र के, आपसे भी छोटे, ठीक है। उनको आपने देखा कैसे उन्होंने किस वजह से उनका क्या कहते हैं, उनका वो शहीद हुए, किस वजह से वो शहीद हुए? देश के लिए। उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन के लिए मना कर दिया, ये ममता हिंदू धर्म परिवर्तित नहीं करेंगे उस उम्र में भी, 6 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में। इसीलिए आज हम हैं, हमारी संस्कृति है, ठीक है। उस समय में भी उन्होंने इतना साहस किया और गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 साहबजादों की बलिदान दिया, इसलिए हमें उन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। ये समय जो 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का है, इस बीच गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार शहीद हो गया, उनका पूरा परिवार समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये जो समय है, ये उन्हें याद करने का है। उनकी माता जी भी इस दुख से चल बसी कि उनके छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चिनवा दिया। तो कितने दुख का समय था उस परिवार के लिए। पुराने समय में पंजाब में इस समय लोग शोक मनाते थे, जमीन पे सोते थे, लेकिन आजकल की चकाचौंध में, धूमधाम में हम सब भूल गए। तो हमें ये भूलना नहीं है, याद रखना, उनके बलिदान को याद रखना, ठीक है। तो ये है साहबजादे चारों, और ये उनके पिताजी गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है बच्चों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार हो गए। बहुत ध्यान से आप लोग बहुत अच्छी बातें सुनने वाले हैं, बहुत ध्यान से सब लोग सुनेंगे। मैं माननीय रेलवे जी से प्रार्थना करूंगा कि विद्यार्थियों को हमारे पूर्वजों ने जो देश धर्म के लिए बलिदान दिया उसके बारे में बताएं, और हमें विदेशियों के बहकावे में, प्रभाव में आके उनकी संस्कृति, उनके संस्कारों को क्यों नहीं अपनाना चाहिए। हमारे देश में जो इतना वैभव और संस्कृति कल्चर है उसको फॉलो करना चाहिए। तो हम मैरी क्रिसमस मनाते हैं, अंग्रेजों का नया साल मनाते हैं,
अपना अपना नया वर्ष हम भूल जाते हैं। तो माननीय व्यक्ति से मैं प्रार्थना करूँगा कि वो ज्ञान क्या इस हिसाब से आज की आपके इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने तारीफ किया, उसके बाद में आपने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए। गायत्री मंत्र भी बोला, क्योंकि ये हमारी नींव जो है ना हमेशा मजबूत हो रही है। जो स्वस्थ शरीर होता है उसी में स्वस्थ बुद्धि होती है और उसी में स्वस्थ संस्कार आते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ करके। तो थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बताऊंगा, तो आपसे भी पूछूंगा उसी भी अपने में से जो भी आपने चारों शहजादों के नहीं मैं तो सुनूंगा। आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? आचार्य जी आपसे पूछेंगे बीच बीच में ध्यान से। अभी हमने 4 शहजादों के नाम देखे भी सही, उनकी शक्ल भी देखी। तो सबसे पहले शहजादे का नाम क्या था? बड़े वाले अभी देखा ना आपने? जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करे। स्क्रीन पे अभी है, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो। वैसा आप सब लोग बोलने की कुछ नहीं करते। मेरा निवेदन है आपसे, प्लीज अगर कुछ तो 5 मिनट दे दें तो मुझे आप बीच में मत बोलो। हाँ, जिसको आता है सबसे बड़े शहजादे का नाम वो हाथ खड़ा करे और खड़ा होकर किसको आता है वो खड़ा होकर है? हाँ, ठीक। नंबर 2 कौन थे? अजीत सिंह से छोटे? अभी तो सामने लिखे हुए भी हैं। अभी आपने नाटक भी देखा, भंजी ने भी बताया और आपके सामने भी है। तो अगर सामने नहीं ध्यान आ रहा तो पढ़ के बोल लीजिए, पढ़ के भी बोल सकते हैं। बोलो। जुझार सिंह, बहुत अच्छी बात। देखो तीसरे शहजादे का नाम, हाँ ये बिल्कुल जोरावर सिंह। और चौथे का बोलिए फतेह सिंह। तो फतेह सिंह की जो उम्र थी जिस वक्त उनको दीवार में चिनवाया गया था तो कितने वर्ष की थी? बोलना नहीं है, जिसको आता है हाथ खड़ा करना है। ऐसे तो फिर सारी खिचड़ी पक जाएगी। हाँ बोलिए। इन्होंने 8 वर्ष बोला है जोरावर सिंह जी को। ठीक है, गलत है? किसको लगता है गलत है? आप बताइए कितनी थी? फिर फतेह सिंह की कितनी उम्र थी? फतेह सिंह जी की उम्र कितनी थी जब वो दीवार में चले गए थे? अगर जोरावर सिंह की आंख ठीक नहीं है तो जो है ना, आप अपने आप तो रोजाबाद में आ गए। कोई 8 कह रहा है, कोई 6 कह रहा है, और अभी आपके सामने लिखा हुआ भी है। तो हमको कोई भी चीज दिखाई जाती है ना या सुनाई जाती है तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे बच्चे हो, आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना? तो ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही इनकी माता जी का नाम कौन जानते हैं? पिताजी का नाम बताइए कौन जानते हैं? पिताजी का नाम कौन बताएगा? वो सबसे पीछे गुरु गोविंद सिंह। इनकी माता जी का नाम कौन जानते हैं? 6 लोगों का परिवार था, 6 लोग बलिदान हो गए, शहीद हो गए और देश धर्म के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो उनके नाम को याद आने चाहिए। चलिए, नहीं पता? चलिए, जो हमारी ऑडियंस रखी है इनमें से बताएंगे। बताइए। माता गुजरी देवी। माता गुजरी देवी। गुजरी कौर नाम था? गुजरी कौर। चलिए, तो ये हमारा एक प्रकार से परिवार, हमने ध्यान से सुना, दोहरा भी लिया। ऐसे ही हमने सब लोगों ने रामायण देखी है, देखी है? और यश नहीं बोलना, हाँ श्रीमान बोल सकते हैं और हाँ जी भी बोल सकते हैं, क्योंकि मिक्स नहीं करना है, खिचड़ी नहीं बनाना, ऐसे बोलना है।
ये जो रामायण में थे इनमें सबसे जिनके पिता का नाम बताइए, राम वगैरह जो चार पुत्र थे ना इनके, उनके पिता का क्या नाम था, कौन बताइए? किसके पुत्र थे रामायण में चारों? जिसको आता है हाथ खड़ा करेंगे। हाँ जी, राजा दशरथ के पुत्र थे और उनकी माता का क्या नाम था? हम लोग हिंदू है ना, हिंदुओं को अपने जानना उसके बारे में कुछ आप सब बता देंगे। और अपने रामायण के हमने कितनी बार रामायण देखी है, कितनी बार पढ़ी होगी, घर में भी बातचीत होती है, तो हमको नहीं ध्यान जाता। बताइए कौन सी माता, दशरथ जी की पत्नी कौन थी, राम जी की माता का क्या नाम था? हाँ बोलिए। ठीक है, क्या ये जी राम जी की माता का नाम कैकेयी है, ठीक है ये? कौन बोला है? चलिए जिसको आता है वो ठीक करो, इसको उत्तर ठीक नहीं है ना, बोलिए कौन सी राम जी की माता जी का नाम कौन बताएंगे? इतना हमारे भगवान के नाम और उनके माता पिता का नाम नहीं जानते, बताइए, सोच के बताइए। चलिए अपने बाकी लोगों में से बताएं कौन थी राम जी की माता का नाम? हाँ बताइए भाई। कौशल्या। कौशल्या जी, कौशल्या जी के पुत्र थे राम जी, है जी, ठीक है ना? यस नहीं, हाँ जी श्रीमान है या हाँ श्रीमान जी, हाँ हाँ जी। चलिए इनसे छोटे कौन थे? अभी बच्चों से पूछो, बाद में आपका नंबर आ जाएगा। हाँ बताइए, खड़े होकर बोल रहे। हाँ भरत जी, बहुत अच्छी बात है। और भरत जी की माता का नाम? बोल रही है, हाथ खड़े करना है। हाँ आप बोलो। कैकेयी, अच्छा चलिए। इसके बाद में तीसरे नंबर में कौन थे? हाँ बोलिए। लक्ष्मण जी की माता जी का नाम? सुमित्रा जी, बहुत अच्छे। और चौथे पुत्र जो थे राम जी के सबसे छोटे भाई, उनका क्या नाम था? आप सबका नंबर आना चाहिए ना, एक ही बताया तो बताइए। हाँ बोलो। हाँ शत्रुघ्न नाम था उनका, बहुत अच्छे। और ये किनके बेटे थे? कैकेयी। चलिए बहुत अच्छा। आज हमने कौशल्या जी का नाम सुन लिया, सुमित्रा जी का सुन लिया, कैकेयी जी का नाम सुन लिया, दशरथ का हो गया, राम लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न का भी नाम सुन लिया है। ऐसे ही हमारी महाभारत भी हमने बहुत बार देखी होगी, देखिए ना, देखिए। चलिए तो महाभारत में कितने भाई थे? महाभारत में जो जिनका जसगान कितने भाई थे? चलिए नहीं पता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब आ जाता है, एक साथ सारी आप। तो सबसे बड़े का नाम कोई बता सकते हैं क्या? हाँ कौन बता सकते हैं? बोलिए, आप में से भी बोल सकते हैं। प्रश्न दोहराइए। कृष्ण दोहराइए। हाँ मैं पूछ रहा हूँ, महाभारत में जो 5 पांडव थे उसमें सबसे बड़े जो थे 5 पांडव के, उसका नाम क्या? युधिष्ठिर। बोलूंगा कोई बोलेगा वही जिससे मैं पूछूंगा, हाथ खड़ा कर सकते हैं? इतने आसान है ये तो दो। आप बताइए। हाँ आप बताइए, ये भाई साहब है। हाँ उनका नाम था युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का मतलब होता है, क्या होता है? अगर इसका हम संधि विच्छेद करें, इसका अर्थ समझे तो क्या होगा? युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहता है वो युधिष्ठिर है ना, जो युद्ध में घबराए नहीं, स्थिर रहे, उसका नाम युधिष्ठिर, ठीक है? अच्छा इनसे छोटे का नाम? हाँ बोलिए। हाँ भीम।
अच्छा, और बैठिए। तो टीम के बाद हाँ बोलिए, आप भी बोलेंगे क्या बोलेंगे? हाँ बोलिए बोलिए, हाथ से करिए। हाँ बोलो। अर्जुन। अर्जुन। चलिए इसके बाद आप बताइए। नकुल। और उसके बाद में उसके बाद में बोलो, नहीं पता ना, हाथ खड़ा कर दिया। चलिए हाँ आप बताओ। नैतिक। सहदेव। कौन बताइए, कौन बताइए? हाँ बताओ। हाँ सहदेव। तो नाम पूरे 5 हो गए ना, तो इनको दोहरा दीजिए। किसको 5 याद है? 5 इन बैठे बच्चों में से जिसको 5 नाम याद है वो खड़े होकर के बोल सकता है। 5 नाम ठीक होने चाहिए। कौन बोल सकता है? आगे पीछे हो जाके चलेगा, लेकिन 5 नाम याद है। ऐसा कोई भी बच्चा बोल सकता है क्या? हाँ बोलिए, आप बोलिए। अर्जुन, नकुल, सहदेव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इनके क्लैपिंग कर दीजिए। अभी आपने जो ताली बजाई है ना, इस ताली को क्या कहते हैं? हाँ जी, क्या बोलते हैं? भाई देखो, एक तो ताली होती है, एक आपने बजाई ना, अभी बोली ना आपने, ये कौन सी ताली है? हाँ जी, स्पेशल बताया जाता है इस ताली को। इसका नाम है हिंदी में सैनिक ताली। कौन सी ताली है ये? सैनिक ताली। सैनिक ताली में जैसे बोलते हैं, अभी आपने बजाई ना, वो है सैनिक ताली। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, आपने ताली बजाना भी आ गया आपको, दोनों चलेगी, और आपने जो भी कर दिया। अब छोटी सी बात और मैं बता करके अगली बात बताएंगे। तो अभी हमने जब साहबजादों का बलिदान जो हुआ था ना, तो उसमें हमने देखा कि उनको दीवारों में चिनवाया गया और वो जुलमी भी मारे गए। लेकिन उनसे जो वार्तालाप हुई, तो जो था उसने कहा कि भाई आप क्या करो तो आपको जान छोड़ देंगे। क्या बोला था? उनको बोला था ना कि भाई हम आपकी जान भी छोड़ देंगे या आपको राज्य भी दे देंगे, जो तुम मांगोगे वो भी दे देंगे, लेकिन आप हमारे हिंदू से मुसलमान बन जाओ। तो क्या बोला था? ये तो कहा ना कि भैया आप हिंदू से मुसलमान बन जाओ तो हम आपको छोड़ देंगे। तो सबसे जो छोटा बालक था, जिसको सब छोटा शहजादा बोलते हैं, उन्होंने उत्तर दिया। क्या बोला था उन्होंने? नहीं बनता, मैं मुसलमान नहीं बनता, ऐसा बोला था क्या? बातचीत नहीं बेटा, बातचीत नहीं, इधर करो, इधर करो। क्या बोला था उन्होंने कि मैं नहीं बनता, तुम जो मर्जी कर दो, ऐसा बोला? उन्होंने बोला था कि यदि मैं हिंदू से मुसलमान बन जाऊंगा तो क्या मेरी मृत्यु नहीं आएगी? अगर हम में से भी कोई मुसलमान बन जाए तो क्या हमेशा जीवित रहेगा? वो नहीं रहेगा। तो वो जो था ना वहां का नवाब, वो उसको उम्मीद नहीं थी कि मेरा छोटा सा बच्चा जब सामने खड़ा है वो मुझे कहेगा कि मैं मुसलमान बन जाऊंगा तो मेरी कभी मौत नहीं आएगी क्या? वो बड़ा हतप्रभ हुआ, आश्चर्य हुआ उसको। तो फिर उसने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर उसने क्या कहा बच्चे ने, छोटे बच्चे ने, बताइए क्या कहा उसने? आप सब लोगों को पता होगा ना, बच्चे ने कुछ कहा होगा ना कि मैं तो नहीं बनता मुसलमान, ऐसा, या कुछ और बोला होगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान में आने से विषय क्लियर होता है।
तो उन्होंने बोला कि जब मुझे हिंदू से मुसलमान बनने के बाद भी मरना है तो हिंदू बनने में मुझे क्या दिक्कत है, मरना तो है ही। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारा खत्म करवा देंगे या मरवा देंगे। तो फिर बीच में आई बात कि हम तुमको दीवारों में चिनवाएंगे। जब दीवार चिनी जा रही थी तो एक बड़ा प्रसंग आता है। तो जो सबसे छोटा बच्चा था ना, क्या नाम था उसका? फतेह सिंह। तो फतेह सिंह से जब गर्दन के पास, मतलब नाक के पास आने लगी, तो जो बड़ा था, क्या नाम था उसका? जोरावर सिंह। तो जोरावर सिंह रोने लगा, है ना? क्या करने लगा? रोने लगा। तो फिर फतेह सिंह ने क्या कहा उसको कि भाई तुम क्यों रो रहे हो, डरते हो क्या, है ना? भाई मौत आ गई तो तुम डर क्यों नहीं रो रहे, है ना? तो फिर उसने क्या उत्तर दिया, किसको बताया? बताइए दीदी। मैं मरने से नहीं डरता हूँ, तू मेरे से बाद में आया और मेरे से कैसे जा रहा है। समझ में आया? यानी जो जिसका जन्म बाद में हुआ छोटा है और वो देश के लिए, धर्म के लिए तेरे से पहले जा रहा है, तो हमको भी अपने धर्म के लिए को कोई भी कितना भी लालच दे तो क्या हमको धर्म छोड़ना चाहिए? ऐसा करेंगे जीवन में? कभी ऐसा मौका आता है तो क्या हम इस बात को याद रखेंगे कि धर्म के लिए हम अपना प्राण दे देंगे, लेकिन अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करेंगे। ऐसे ही अभी आज का जो है ना 25 दिसंबर में, और हमारे जो महापुरुष हुए उनके 2-3 नाम मैं आपके सामने बता मुझे होगा। आपने पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना है? उनका भी जन्मदिन 25 दिसंबर का ही। दूसरे हमारे महानायक थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके बारे में तो सुना होगा, सुना उनका नाम किसी ने? उनका। तो महापुरुषों को याद करने से उनके जीवन के जो प्रसंग होते हैं ना, उनसे हमको बड़ी प्रेरणा मिलती है, और प्रेरणा मिलती है तो फिर हमको भी जरा लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं। जो वो कर सकते हैं, फतेह सिंह जोरावर भी कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसे ही महापुरुषों को याद कर सकते हैं। अब एक बड़ा अजीब चीज चली हुई है, उसको हमें बदलना है। अभी क्या है कि हर घर में एक नकली पेड़ बनाया जाता है और उसके ऊपर लाइट लगाई जाती है, और लाइट लगा करके उसके सामने फिर बड़ा जोर शोर से केक काटे जाते हैं, डांस होता है, ड्रामा होता है, पता नहीं क्या क्या। अरे भाई मेरी जीव प्लास्टिक के पत्तों से तो वातावरण खराब होगा ना। अगर आप आर्टिफिशियल जिसे कह रहे नकली पेड़ बनाएंगे और वो बनाएंगे प्लास्टिक का, और हम एक तरफ तो प्लास्टिक से हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है और हम भी इसको जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो उल्टी बात होगी ना। एक तरफ हम कह रहे हैं प्लास्टिक खत्म करो और दूसरी तरफ हम प्लास्टिक की पूजा करने जा रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ बनाएंगे और उसमें लाइटें लगाएंगे। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? घरों में किसकी पूजा करनी चाहिए? अब बोलना नहीं होता, जिसको आता है हाथ खड़ा करना होता है। जिसका नंबर नहीं है आपको बोलने का वो बोलेंगे, वो पीछे बोला। बहुत अच्छी बात है, क्लैपिंग करो इनके लिए। बहुत अच्छी बात है। अब तुलसी के गुण कौन बता सकता है? 2-3 तुलसी में गुण होते हैं ना, तो 2-3 गुण कौन बताएंगे? चलिए आप बताइए। तुलसी हमें वो उसके अंदर बहुत सी दवाइयाँ करती हैं, उससे बहुत सी बता देंगे। ठीक है, इन्होंने बताया कि तुलसी जो है ना दवाई बनाने के काम आती है, इसलिए हमको तुलसी का सेवन करना चाहिए। और कौन बताएगा इसके गुण? आप बोलिए। और तुलसी से हम अगर हम तुलसी खाते
हाँ, तुलसी में रोग और रोकने की क्षमता होती है, इसलिए हम तुलसी को। और कौन बताएंगे? हाँ बोलिए, आप तुलसी के पत्ते खाने से बड़ी-बड़ी बीमारियां चलिए, वो तो सबने वही बताया। चलिए, मतलब यह है कि तुलसी एक तो वातावरण के लिए बहुत अच्छी होगी, एक उसमें बीमारी को रोकने की क्षमता होती है, फिर दूसरा इसमें जो गला खराब होता है, खांसी होती है, तो उसके लिए अगर हम चाय में या दूध में डाल के पीते हैं तो उससे भी शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी मतलब क्या ना, ताकत बढ़ती है। तो इस प्रकार से हमको तुलसी की पूजा करनी चाहिए, ना कि आर्टिफिशियल। दूसरी बात यह है कि हम भगवान ने हमको बनाया है, जैसे जिस हमको शक्ल दी है ना, भगवान ने बहुत अच्छी शक्ल दी है। अब हम उस पे वो लबादा हो लेते हैं, क्या बन जाते हैं? वो लाल टोपी लगा करके, आगे मुखौटा लगा करके, और क्या बनते हैं वो? हाँ, तो हमको मास्क पहन करके, मुखौटा लगा करके बनने की क्या जरूरत है? वो बीच में नहीं बोले। तो हमको क्या बन जाता है? वो सेंटा। क्या बनता है? सेंटा। तो हमको सेंटा बनने की क्या जरूरत है भाई? जब हम तो भगवान ने हमको बड़े अच्छे दिए, राम बन सकते हैं, भगवत बन सकते हैं, क्या नाम है, जोरावर सिंह बन सकते हैं, भगत सिंह बन सकते हैं, कृष्ण बन सकते हैं, अर्जुन बन सकते हैं, तो सेंटा बनने की क्या जरूरत है? और सेंटा के मामले से वो क्या करते हैं? हमको क्या देते हैं? टॉफी देंगे, या फिर इस प्रकार का केक खिलाएंगे, या इसको टॉफी है, केक है, जिसको हम कहते हैं फास्ट फूड का मतलब होता है जो बनी हुई चीजें हैं उनमें ऐसी चीज डली होती है कोई जल्दी से खराब नहीं होती। जो जल्दी से खराब बाहर नहीं होती तो हमारे पेट में भी जल्दी से नहीं पाचन होगा उसका, तो बीमार पड़ेंगे ना। आप लगातार मैगी खाइए, नूडल्स खाइए, केक खाइए, बंद खाइए, बिस्कुट खाइए, नमकीन खाइए, तो आप निश्चित रूप से कुछ समय के साथ बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि उसमें चीज डली होती है, प्रिजर्वेटिव होते हैं उसको, यानी वो जल्दी से सामान खराब नहीं होता है, महीना और 2 महीने पड़ी रहती है। तो जब वो उसको बाहर ही नहीं खराब होता, तो पेट में भी तो मुश्किल से करेगा। तो हमको जो भोजन पचता है ना, वो पचता है तो हमारी जीभ के अंदर से दाल जाती है ना, वो उसके अंदर से उससे बचता है, तो खराब हो जाएगी। भाई बातचीत नहीं करो, है ना। तो इसलिए हमको फास्ट फूड जो है, केक है, बिस्कुट है, नमकीन है, नूडल्स है, मैगी है, इन चीजों का परहेज करना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। और सेंटा में क्या करना, उनको आएगा बीच में और वो कुछ ना कुछ गिफ्ट दे जाते हैं। ये एक प्रकार से हमको प्रलोभन है कि आप सेंटा बन जाइए, आप हमारे गिफ्ट में जाइए, हम आपको जो है गिफ्ट दे देंगे। यहाँ तो गिफ्ट देने की वैसी परंपरा है, हमारे माता पिता तो सवेरे शाम तक हमको कितने की रोज देते हैं। अगर हमको भोजन नहीं, देखो बेटा आराम से बैठो, बातचीत नहीं करो, तो हमको इस सेंटा बनने की। और एक देखिए, इससे बड़ी बात और इन्होंने क्या किया है, हमारे भगवान को भी सेंटा बनाना शुरू कर दिया। यहाँ भी बोलते हैं कि अब तो तुम्हारे भगवान के कृष्ण, और फिर बोलते हैं अब तो तुम्हारे भगवान को कृष्ण। हाँ, तो वो क्या है कि हमारे भगवान को, जैसे भगवान कृष्ण है, भगवान राम, उनको भी सेंटा बना देते हैं। अरे ये क्या भाई, हमारे भगवान तुम्हारे सेंटा से भी पीछे वो आपकी नकल करेंगे क्या? उनको कपड़े पहनाएंगे क्या? अपने घरों में बड़ा अजीब रिवाज चल गया है, हम अपने मंदिरों में भी सेंटा बनाने लगे, भगवान को कपड़े बनाने लगे। क्या है ये? तो जो अभी हमने जोरावर सिंह, भगत सिंह की कहानी सुनी, इसका तो विपरीत हो गया। हम तो क्रिश्चियन बनते जा रहे हैं, उल्टा काम कर रहे हैं ना। तो आज के बाद अपने घरों में हम सेंटा बनाने का काम नहीं करेंगे, ठीक है ना? ठीक है नहीं? क्या बनेंगे बीवी? नहीं बनेगा सेंटा। और मंदिरों में हमारे जो इष्ट देव है, परमात्मा है, उनको तो कभी नहीं बनाएंगे। एक बात और, ऐसे ही मुसलमानों ने एक बड़ा ही मामला कर रखा है, सबको याद रखना चाहिए। वो कहते हैं राम जी है ना इमाम हिंद है। इमाम हिंद जानते हैं? इमाम का मतलब होता है इनके यहाँ जो मुल्ला बांग देता है मस्जिद में, उसको इमाम बोलते हैं। वो बाद में खुतबा देता है, ये अपने भाषण देता है, वो बताता है कि उसके बारे में, इमाम के उसके मुसलमानों के धर्म के बारे में बताता है। तो इमाम जो है वो खुदा से बहुत छोटा है,
उनका जो खुदा है वो कहते हैं जिसके बराबर का कोई देवी देवता नहीं है। जो अल्लाह है उसकी सब है, इमाम उसकी इबादत करता है, तो वो पुजारी हुआ। और हमारे राम को कहते इमाम है, लेकिन वो तो अल्लाह का पुजारी होगा क्या हमारा राम? तो हम लोग कभी सोचते ही नहीं है। कोई बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े नेता और इमाम इमाम करते रहते हैं। अब कल्पना करिए कि हमारे राम जी को, हमारे कृष्ण जी को क्या बना लेंगे? यानी एक इमाम के बराबर खड़ा कर दिया। जो आदमी मुद्दा मांग देता है मस्जिद में, उसके बराबर हमारे राम जी को खड़ा कर दिया। और हम ध्यान भी नहीं करते, विरोध भी नहीं करते। तो हमको ध्यान करना चाहिए, अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि इमाम सेंटा नहीं, प्रकृति की प्रेम करनी है तो पौधे लगाएं, चाहे तुलसी जी का लगाएं, आम का लगाएं, पीपल का लगाएं, कोई भी लगाएं। तो और हमारे तो शास्त्रों में इनकी पूजा बताई गई है। क्यों बताई गई है? पीपल की पूजा बताई है हमारे शास्त्रों में। क्यों बताई है? इसके पीछे का कारण क्या है? कौन बता सकते हैं? कोई भी बता सकते हैं, बच्चे नहीं, बड़े भी बता सकते। हाँ बोलिए। बहुत अच्छी बात बताई। यानी एक पीपल का पेड़ ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और कोई पौधा नहीं ऐसा। तुलसी का पौधा सिर्फ जो है पीपल का पौधा जो है ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन से हमारा जीवन चलता है। एक बात, एक पौधा ऐसा बताइए जो सबसे ज्यादा शरीर के लिए उपयोगी होता है और उसके हमारे बड़ी पूजा भी होती है। कौन बता सकते हैं? हाँ बताइए। तुलसी तो बता दिया बेटा, तुलसी तो पौधा है ना। अब पेड़ों की बात आ रही है। हाँ, और कौन बताएगा? आप बताइए। बरगद का पेड़, बहुत अच्छे, ये भी अच्छी बात बताई इन्होंने। लेकिन बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़ एक ही जाति में आ जाते हैं। और कौन सा ऐसा पेड़ है जिसके हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है, हड्डी बढ़ाता है, बाल कार्य करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है? ये सब नहीं बोलेंगे ना। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, सबके तो ऐसे नहीं था। एक अपना हाथ खड़ा करें तो पूछूंगा, सबको जानता है कि ऐसा तो किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा ऐसे हैं। चलिए, जिसका नंबर नहीं आया वो बोलेंगे। किसका नंबर नहीं आया? अच्छा आप बोलो। आम का? चलिए, आम की पूजा तो नहीं होती, होती है आम के पत्तों की। शादी ब्याह में पूजा घर में लगाते हैं, लेकिन उसकी वैसे पूजा नहीं करते। और कौन बताएगा हम जैसे? हाँ, आंवला। आंवला एक ऐसा फल है और ऐसा पौधा है जिसकी हर चीज की पूजा होती है। आंवले के फल की पूजा होती है, उसकी जड़ की पूजा होती है, उसके पत्तों की पूजा होती है, सबकी पूजा होती है। और आंवला एकादशी रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? कि आंवला से ज्यादा गुणकारी फलों में और कोई नहीं, और सबसे छोटा होता है और इसमें गुण है। क्या क्या गुण होते हैं इसमें? ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, दिल को मजबूत करता है, आपकी हड्डियों में जो खून होता है आपके दांतों को मजबूत करता है, आपके आंखों को मजबूत करता है, आपके बालों को काले रखता है। तो ऐसा आंवला है, इसकी पूजा करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ धर्म की जो है ना बड़ी इज्जत होती है।